जय हिंद सभी को, मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक स्वागत करता हूं। तो बच्चे देखिए, सीईटी से होंगे अब रेलवे के एग्जाम। अब बच्चे सोच रहे हैं कि यार ये कोई एक नई भड़क आ गई या एक अच्छी खबर है। तो देखिए, ये सारी बातें मैं बताऊंगा कि अगर सीईटी लेता है रेलवे एग्जाम तो एक अच्छी खबर है, ये आपके लिए भड़क होने वाली है। और साथ ही साथ देखिए, सीईटी से होंगे एसएससी के भी एग्जाम और सीईटी से बैंक के भी एग्जाम। अब बच्चा बिल्कुल दुविधा में कि ये भड़क होने वाली है या एक अच्छी खबर है, वो तो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहली बात बच्चों के दिमाग में जो है कि ऑफिशियल है, बिल्कुल ऑफिशियल खबर है। देखिए, अगर आप यहां पर देखोगे तो जो ये नोटिस आया है, ये नोटिस, दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो मेरे भाई बिल्कुल ये ओरिजिनल खबर है कि भैया अब सीईटी ही आपका एग्जाम लेगा, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो। अब मुद्दा क्या है कि सबसे पहली बात जो बच्चे दिमाग में खटक रही होगी, भैया ये सीईटी अब क्या नई भड़क आ गई। तो बच्चों, सीईटी आज का नहीं है, सीईटी पर बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा था कि सीईटी ही अब सभी के एग्जाम मतलब सीईटी के अंडर में ही होंगे। सीईटी क्या है? सीईटी मेनली आप समझ लीजिए, सीईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब कि यानी कि सभी के लिए क्यों ना एक ही एग्जाम करवा दिया जाए। क्यों खामा खाम है, मतलब इतनी सारी परेशानियां, बार बार मतलब पेपर इधर से उधर कंडक्ट कराओ। तो क्यों ना एक बार पूरी पावर लगाओ और बच्चों का ऐसा पेपर कराओ कि कोई फ्रॉड ही ना हो। तो पूरी पावर एक ही पेपर पे क्यों ना लगाई जाए। तो यह है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिससे कि अब मेरे भाई एसएससी का एग्जाम भी होगा, बैंक का भी होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात? उससे पहले ये बात कि भैया ग्रुप डी के 1 लाख वाली जो भर्ती हमारी निकली हुई है, क्या ये भी भैया सीईटी लेने वाला है? और क्या इसमें इंग्लिश भी आएगी? तो सारी बातों पर चर्चा करते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको इनकी कुछ बातें बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या कहा है उसके अंदर। बट उससे पहले आज रात 9 बजे मैं बहुत सारे बच्चों को कुछ जॉब देने वाला हूं। तो सबको आज रात 9 बजे टॉप तक पर आना है। और साथ ही साथ इस संडे को एक बहुत महामैराथन क्लास होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे लिंक नहीं लगा, पर इस संडे को बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, सबको आना है संडे को। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन द बजट फॉर द ईयर 2020-2021 एन अनाउंसमेंट वाज मेड दैट द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब आपको सर ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है? देखिए, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगा आपका एक पेपर, जिसके अंदर रेलवे वाले ही बैठे होंगे, ग्रुप डी रेलवे, एसएससी और बैंक वाले सारे बैठे होंगे। पर उसकी कोई एजेंसी भी तो होगी, जैसे सीजीएल का एसएससी वाले कराते हैं। तो एजेंसी का नाम है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो मेरे भाई इसको ध्यान में रखना, अब एनआरए ही आगे जाकर आपके एग्जाम लेने वाली है। ठीक है, एनआरए यहां पे लिख भी रखा है, एनआरए वुड बी सेट अप एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एंड स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंडक्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। यानी कि एक सिंगल पेपर ये यहां लेने वाले हैं। ठीक है, फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन गजेटेड पोस्ट। ठीक है, इट हैज बीन इन्वेस्टिगेट दैट द सीईटी वुड screen/shortlist candidates for certain categories of post in सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर विच रिक्रूटमेंट इज कैरिड आउट थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जितने भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती थी वो इनके थ्रू होगा। ठीक है, साथ ही साथ मेरे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी एंड इंस्टीट्यूट, जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जितने भी रेलवे, आरआरबी जितने भी एग्जाम कराई करती थी, अब वो भी एनआरए लेगा। और साथ ही साथ मेरे भाई अगर हम आगे चलते हैं तो आगे क्या लिख रखा है यहाँ पे, बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस, ये भी आपका कौन लेने वाला है? बैंकिंग के सारे एनआरए ही लेने वाला है। बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग डन एट सीईटी स्कोर लेवल, फाइनल सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। मुद्दा क्या है? देखिए होगा क्या, मैं आपको मोटे मोटे में बताता हूं, ये सारा पढ़कर आपको भी वो सारी बात मुझे तो पता ही है। मोटा मोटा क्या है कि अब ये आपके एग्जाम लेने वाले हैं। एग्जाम किस केस में कि भैया रेलवे के भी, ग्रुप डी के भी, और सॉरी रेलवे की भी, एसएससी के भी और बैंक के भी, सभी के एग्जाम ये लेंगे एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। किसके थ्रू? सीईटी है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होगा। पर मुद्दा क्या है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए होगा क्या, इसके बाद जो भी इसमें पास हो जाएगा तो जो ज्यादा हाई रैंक वाले बच्चे होंगे वो सारे एग्जाम दे पाएंगे, एसएससी का ही भर पाएंगे, बैंक का भी, रेलवे का भी। इसी तरह से वो कैटेगरी बना देंगे। चलो मैं सारी बातें आगे बता ही देता हूं। एन एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी हैज सिंस बीन सेट अप बाय एनआरए टू रिकमेंड इंटर एरिया द कॉमन सिलेबस एंड स्कीम फॉर द सीईटी। यानी एक कॉमन सिलेबस बना देंगे और एक कॉमन स्कीम होगी सभी के लिए कि भाई नॉर्मल एक कॉमन सिलेबस है जो सीईटी के लिए, कि भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा सभी का सेम सिलेबस रहेगा। यानी कि आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि जो ग्रुप डी वाले हैं उनको भी इंग्लिश का एग्जाम देना पड़े। बट अभी वो पूरा तय नहीं है, वो आगे जाकर हो सकता है कि शायद देना पड़े। बट ऐसी कुछ वो नहीं होगा कि आपको इंग्लिश नहीं भी आती होगी तो आप फेल हो जाओगे,
क्योंकि देखिए वो एक लेवल होगा कि उस तरह के सारे बच्चे आपके उस लेवल में आ जाएंगे जो रेलवे के अंडर में जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि बच्चा पास हो जाता है, तो बच्चा जब पास हो जाएगा तो आगे क्या होगा, द ऑफिसर्स पोस्टेड इन एनआरए इंक्लूडिंग चेयरमैन सेक्रेटरी कम कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, ये तो कुछ नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय, देखिए मुद्दा क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि एंड में क्या होगा, जब आप पहला पेपर दिया सीईटी के बाद 3-4 कैटेगरी में बच्चा बढ़ जाएगा, उसके बाद होगा क्या कि जिस कैटेगरी को जो एसएससी वाले कि भाई एसएससी का एग्जाम भी दे सकते हैं, बैंक का भी, रेलवे का, बट आगे जाकर एसएससी का जो पेपर होता है, जितने भी सीजीएल वगैरह के पोस्ट होती हैं, वो सारे एसएससी वाले कंडक्ट कराएंगे, बैंकिंग वाला पेपर बैंकिंग वाले कंडक्ट कराएंगे और रेलवे वाला पेपर आरआरबी ही कंडक्ट कराएगी। तो मेरे भाई ये आपको घबराने वाली बात नहीं है, बट हाँ इसका एक फायदा होगा। फायदा क्या होगा, एक साथ बल्क में सारे बच्चे और एक साथ बल्क में बहुत सारी पोस्ट होंगी, यानी बहुत अच्छा मौका होगा कि एक ही बारी में, ऐसा नहीं होगा जैसे अभी क्या होता है कि एक ही पोस्ट पे 5-6 बच्चा बैठा होता है, जो होशियार बच्चा है जिसने सीजीएल निकाला वही सीएचएसएल सीपीओ ये सारे निकाल रहा है, एमटीएस भी निकाला और आजकल वही ग्रुप डी निकाल रहा है, वही एनटीपीसी निकाल रहा है, यानी एक बच्चे ने 20-30 जगह पोस्ट पे अपनी हिस्सेदारी बनाई हुई है। उस वजह से जो बहुत सारे बच्चे पीछे ही रह जाते हैं जो उस जॉब पर लग सकते हैं, इसलिए जो आपकी कट ऑफ है वो भी हाई जाती है और बाद में वैकेंसीज क्या रहती है मेरे भाई, फुलफिल नहीं हो पाती है ना। तो इसलिए ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर सीईटी होता है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अब मुद्दा क्या है कि क्या ग्रुप डी का जो 1 लाख वाली भर्ती है वो भी सीईटी के थ्रू होगी? नहीं मेरे भाई, ये जो आज से अब से जो नई पोस्टें निकलने वाली हैं वो सीईटी के थ्रू निकलेंगी, जो अब से पहले निकल चुके हैं, यानी कि जैसे 2019 में निकली हुई है, तो ये सीधा सीधा जैसे रेलवे आरआरबी लेने वाला नॉर्मल जिस प्रोसेस से लेता है वैसे ही होगी। ठीक है, क्या इंग्लिश भी आएगी? तो मैंने बता दिया कि इंग्लिश आने के मेरी तरफ से तो पूरे चांस है, बट हाँ अभी एक सिलेबस और डिक्लेयर करेंगे वो, तब आपको 100% सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब आपको आगे क्या करना है, आगे मेरे भाई रात में 9 बजे आ जाना, बहुत बेहतरीन सी क्लास। वो क्लास क्या है, एक तरह से मैं कुछ बच्चों को जॉब देने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कैसे मिलेगी किसको मिलेगी वो सब आपको रात में पता लग जाए। बुक आ रखिए, ठीक है, तो रात 9 बजे मिलना ना भूले। 6000 वाला कोर्स 599 में, कहाँ पे, टॉप तक ऐप पर, तो मिलना ना भूले। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।